अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर वाचिंग अलीज़ एवेन्यू। माय नेम इज़ अली रज़ा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग और इस तरह के और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, भाई हमारा बिजनेस मैनेजर फेसबुक का बैन हो गया। तो वो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना है ताकि आप लोगों का बिजनेस मैनेजर बैन हो ही ना, और अगर होता भी है तो फ़ौरन फेसबुक वाले ओपन कर। बात तो सही है। चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको मैं स्टेप्स बताता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप गलत करते हो, फिर उनका सोल्यूशन बताता हूं। और वीडियो के आखिर में मैं 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी की वजह से मोस्टली बैन होता है। लेकिन उससे पीछे पहले छोटे छोटे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है और वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो अभी आप कॉपी पेंसिल लेके उसको नोट डाउन शुरू करें। सबसे पहले जो फेसबुक के लोगों के बिजनेस मैनेजर बैन होते हैं वो कहते हैं कि भाई शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हम फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, हमें समझ नहीं आती कि बिजनेस मैनेजर क्यों हमारा फेसबुक का बैन हो जाता है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये है जो आप गलत करते हो, मोस्टली लोग गलत करते हैं, वो मैं बताता हूँ गलतियाँ क्या हैं। सबसे पहले लोग ये करते हैं कि फेसबुक का न्यू अकाउंट बनाते हैं, न्यू अकाउंट बनाने के बाद उस पर बिजनेस मैनेजर बना देते हैं और राइट अवे अपना ऐड चला देते हैं। यानी ये सारा प्रोसेस 2 से 3 दिन के अंदर कर देते हैं न्यू अकाउंट के ऊपर फेसबुक के। अब फेसबुक बच्चा तो है नहीं, उसका एल्गोरिथम समझता है कि यार ये तो मतलब आज आया है तो कल ऐड चलाना शुरू कर दिया। वो ये समझता है कि भाई सब स्कैम करने आए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो वो आपका अकाउंट राइट अवे रिस्ट्रिक्ट कर देता है और आप रिक्वेस्ट और रिव्यू डालो तब भी वो आपका ओपन नहीं करता। अच्छा, अब इस केस में ओपन भी हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैं एंड पे बताता हूँ कि ओपन कैसे करना है। सारा सोल्यूशन भाई दे के जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। अब बात करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ से बचना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि चाहे आपका फेसबुक का अकाउंट चाहे साल पुराना हो, 6 महीने पुराना हो या आपका 1 हफ्ता पुराना हो, बिजनेस मैनेजर जब भी आप बनाएंगे वो रिस्ट्रिक्ट होगा ही होगा। मेन पॉइंट ये है मेरे भाई कि क्या वो अब फेसबुक वाले दोबारा ओपन करेंगे आपका बिजनेस मैनेजर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट में सबका बैन होता है, चाहे पुराना है चाहे नया। बात यह है कि ओपन किसका होगा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब जो चीज़ें बताऊंगा वो जिसने की हुई उसका तो ओपन हो जाएगा, और जिसने वो चीज़ें नहीं की हुई, ठीक है, और फिर वो जितने मर्जी रिक्वेस्ट डालता रहे, उनके हाथ पांव पकड़ता रहे, ठीक है, वो ओपन नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आपका फेसबुक का अकाउंट ओल्ड होना चाहिए। 6 महीने हो, साल हो, 3 महीने हो, 1 महीना तो हो ही हो यार। नहीं है तो यार 15 दिन तो हो ही हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज फेसबुक का अकाउंट बनाया, कल आप फेसबुक का पेज बना रहे हैं, परसों जाके बिजनेस मैनेजर बना के उस पर एडवर्टाइजमेंट शुरू कर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ऐसा आपने नहीं करना। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं यार, मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, मुझे लिटरली पढ़ के मुझे गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों पे। लेकिन क्या करें भाई, जो है ना मेरा बिजनेस मैनेजर बैन हो गया, मैं क्या करूँ। जब मैं उनसे वो रीज़न पूछता हूँ जो आगे एक्सप्लेन करूँगा, अच्छा नहीं वो हमें तो नहीं पता था। यार आप लोग फिर क्यों ऐड चलाते हो। इसी तरह कुछ मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप के, वो क्या करते हैं हरकतें, वो ये हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि एक वीडियो देखी, देखने के बाद साथ ही काम स्टार्ट कर दिया। ओ भाई इस तरह काम नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक घर बनाना है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूँ जी कि एक बंदा घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। अच्छा अगले दिन मैं जो है कहूँ जी मैं ठेकेदार हूँ, मैं जो काम करूँगा, ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या काम शुरू हो जाएगा। भाई आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, स्टार्ट में गलतियाँ करनी पड़ती हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने स्पेशली अपने पेड कोर्स में दी हैं वो आप फॉलो करते हो तो आपका ना तो मेरे स्टूडेंट का आज तक मुझे मैसेज नहीं आया कि भाई मेरा बिजनेस मैनेजर बैन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने तरीका बताया हुआ है, ठीक है। तो आपका फेसबुक का अकाउंट ओल्ड होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट बी क्विक फॉर एडवर्टाइजमेंट। बेशक ओल्ड है आप लोगों का, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही बिजनेस मैनेजर बना के आज ही ऐड चला दिया, ठीक है। क्विक ना करो, शैतान का काम जल्दी का काम होता है। थोड़ा सा सब्र करके काम करो। अगर आपका फेसबुक का अकाउंट न्यू भी है तो 7 से 10 दिन कम से कम उस पर लाइव रहो, चीज़ें टेस्ट करते रहो, ये चीज़ें करते रहो, और उसके बाद जाके फेसबुक का पेज बनाओ, पेज की प्रॉपर सेटिंग करो। थर्ड पॉइंट यही था जो मैंने अभी डिस्कस किया कि पेज की सेटिंग। अब पेज की सेटिंग क्या होती है, पेज का लोगो लगाना, पेज का कवर लगाना, और पेज के साथ जो व्हाट्सअप लिंक जो है वो व्हाट्सअप का जो भी नंबर है आपका वो लिंक करना। फिर क्या होता है, फिर वो कहता है कि वेलकम पोस्ट लगाएं, कुछ ना कुछ यानी उस पर डालें, 2-3 दिन डालें, इस तरह फेसबुक को दिखाएं कि भाई मैं बंदे का बच्चा हूँ और मैं काम करने आया हूँ, स्कैम करने नहीं आया। बात तो सही है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो बिजनेस मैनेजर क्यों बैन होता है, वो इस वजह से भी होता है कि आप लोग क्या करते हो, जब ऐड चलाते हो तो ऐड किसी और का फेसबुक से कॉपी करके चला देते हो। ये बहुत बड़ा मसला है। अक्सर लोग आपको कहेंगे नहीं बेटा दूसरे का कॉपी करके ऐड चला दो, कुछ भी नहीं होता। भाई थोड़ी बहुत एडिटिंग उसमें लाजमी करो, पहली बात तो ये है, ठीक है।
कॉपी पेस्ट करोगे, स्पेशली ऐड कॉपी, जो ऐड कॉपी आप लिखते हो वो किसी और की एड्स लाइब्रेरी से उठाई और उसी तरह उठा के लगा दी। भाई चैट जीपीटी किसी अल्लाह के बंदे ने बनाया है, उसने किस लिए बनाया है? चैट जीपीटी आया, उससे आप चीज़ें चेंज करवा के लिखवा के अपने तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड कॉपी दूसरे की कॉपी मत करो, ठीक है। फिर आपने ऐड, जो वीडियो ऐड होता है वो भी कॉपी पेस्ट ना उठा के लगाओ, थोड़ा बहुत एडिट करो यार, मतलब मेहनत करो, मेहनत लगती है इस काम में, समझ रहे हो। फिर जो अगर आपका ऐड चल गया, लोग गलती क्या करते हैं, कार्ड में अपने पैसे नहीं रखते। बैंक का कार्ड जो आपने एड्स मैनेजर के साथ लगाया होता है, ठीक है, ऐड अकाउंट के साथ, उसमें लोग पैसे ही नहीं रखते। मिसाल के तौर पर आपने ऐड चलाया 3000 रुपये का, आपके अकाउंट में 3000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप बाइक कहोगे भाई इसमें तो गलत नहीं है, 3000 का ऐड चलाया तो भाई जो टैक्स काटेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसके बाद में जो पैसे कटते हैं कुछ ना कुछ ऊपर, तो वो फिर कहाँ से काटेंगे? तो फेसबुक स्टार्ट में आपकी अमाउंट को होल्ड करता है, ठीक है। जब वो होल्ड करने की कोशिश करता है तो आपके अकाउंट में पैसे ही कोई नहीं होते, ठीक है। तो वो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है या कहीं होल्ड पे लगा देता है। अब इस जगह पे बहुत से लोगों को मसला क्या आता है, वो ये कंप्लेन करते हैं भाई हमारे ऐड तो एक्टिव हैं लेकिन हमारे रिजल्ट नहीं शो हो रहे, अब क्या करें हम? भाई इसके पीछे गेम ये है कि आपके ऐड तो एक्टिव हैं लेकिन फेसबुक आपका अकाउंट में से पैसे होल्ड करना चाह रहा है, आप उसको पैसे दे ही नहीं रहे। या तो आपने कार्ड फ्रीज किया होता है जैसे सादा पे और नया पे में ही सिस्टम आ रहा होता है, या आप लोगों ने क्या किया होता है कि कार्ड में पैसे ही कोई नहीं रखे होते। तो ये गलतियां करने की वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो होल्ड पे चला जाता है, आपको नज़र ही नहीं आता। ऐड आपके एक्टिव शो हो रहे होते हैं लेकिन वो रीच ना शो करता है ना इंप्रेशन शो करता है। अब इसको सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी यार मैं बता दूंगा, लेकिन चले साथ ही बता दूँ। सोल्यूशन इसका ये है कि आप अपने एड्स मैनेजर में जाओ, ठीक है, जहाँ पेमेंट मेथड में जाओ, आपको क्लियर नज़र आएगा ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पर अकाउंट आपका जो है वो होल्ड हुआ है, होल्ड नहीं कर पा रहा फेसबुक, ठीक है। तो अपने कार्ड में पैसे डलवाओ, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा डलवाओ अपने पैसे। मिसाल तो 3000 का ऐड चलाया तो 6000 रुपया तो होना चाहिए ना आपके पास, ठीक है। 6 का चलाया तो कम से कम 10,000 रुपया तो हो। तो फिर वो आप होल्ड पे क्लिक करेंगे, वो आपकी अमाउंट होल्ड कर देगा, आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। अब मैं आता हूँ इस वीडियो की सबसे मेन चीज़ के ऊपर, या ये कह लें कि वो वजह जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और जो इस वीडियो का मेन मकसद है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। वो क्या है कि फेसबुक का अकाउंट बैन हो ही ना, और या हो भी तो राइट वे ओपन कैसे हो जाए। और ये जो अब मैं बताने लगा हूँ ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से लोगों के मसले आते हैं और लोगों को इस बात का पता ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो गलती करते हैं वो फेसबुक का अकाउंट बनाते वक्त ही उसको सीरियस नहीं लेते। भाई अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको सीरियस तो लें। लोग क्या करते हैं, जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल की डीपी है, अब लोग यहाँ कहीं हंसेंगे जिनको नहीं पता, वो कहेंगे भाई डीपी से क्या होता है, डीपी से तो कुछ नहीं होता। भाई आपका नाम अगर हसन है तो आपने कतरीना कैफ की तस्वीर क्यों लगाई हुई है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका नाम अगर नोमान है तो आपने उसकी जगह संजय दत्त की तस्वीर क्यों लगाई हुई। फेसबुक की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सअप पे चलता है, व्हाट्सअप पे जो सी मर्जी लगाएं, भाई मेरी भी किसी और की लगी हुई है, ठीक है। अब लड़कियां, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने दिल पे नहीं लेना। अब कोई लड़की है, मिसाल तौर पर उसका नाम सना है, अब सना ने जनाब ऐश्वर्या राय की तस्वीर लगाई हुई है। भाई इस तरह की हरकतें नहीं करनी, आपने अपनी डीपी लगानी है। और स्पेशली उस वक्त जब अगर आपका अकाउंट बैन हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो रिक्वेस्ट रिव्यू डालने से पहले तो ये आपने काम लाजमी करना है। अगर आप समझते हो कि स्टार्ट में मैं नहीं लगाना चाह रही, ठीक है, तो उस टाइम तो आपने काम लाजमी करना है। जो आपकी फ़ोटो है ओरिजिनल, वो आपने, अब यहाँ क्या करते हैं, कुछ लोग कहेंगे भाई मैं उसमें से फ़ोटो ली हुई है मेरे पास, उसमें से तस्वीर खींच के लगा दूँ। भाई आप लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात यह है कि फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं वो ये कि अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत देते हैं, और ये तो हर यानी कि 10 बंदे में से 9 बंदे या 100 में से 99 बंदे तो करते ही करते हैं ये गलती। भाई आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने से पहले या रिक्वेस्ट रिव्यू डालने से पहले। अपनी डेट ऑफ बर्थ कौन सी, जो CNIC पे आपके लिखी हुई है, वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बैन हो जाता है या आप बैन नहीं करवाना चाहते तो ये काम आपने लाजमी करना। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपका बिजनेस मैनेजर, मैंने डिस्कस किया स्टार्ट में सबका रिस्ट्रिक्ट होता है, बैन होता है, ठीक है। अब जब वो बैन होता है तो आपसे कुछ चीज़ें मांग रहा होता है, आपसे आपकी फ़ोटो मांगता है, ठीक है, आपसे आपका CNIC या आपका पासपोर्ट मांगता है, और थर्ड पे आपका नंबर मांग रहा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग तो नंबर ही प्रोवाइड नहीं करते। भाई नंबर प्रोवाइड करें, बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, वो फ़ोटो मांगते हैं। अब यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो देने के बजाय किसी और की फ़ोटो डाल देते हैं। या मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल तो देता हूँ कि मैंने इतने इतने बाल रखे हुए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब
जो मेरी डीपी पे तस्वीर लगी हुई है या मेरे आईडी कार्ड या सी है उसको पासपोर्ट पे, जो मैं उसकी पिक्चर उनको प्रोवाइड करूँगा, पासपोर्ट की पिक्चर या उसके CNIC की पिक्चर, इन दोनों में से कोई एक आपने देनी होती है। तो आपने क्या करना होता है कि ये नोट करनी है बात कि जो आपकी CNIC पे या पासपोर्ट पे जो आपकी फ़ोटो लगी हुई है वो मैच करनी चाहिए उस फोटो से जो आप उनको सेंड कर रहे हैं और जो आपकी डीपी पे लगी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ोटोज़ मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईडी कार्ड पे आपके इतने इतने लंबे बाल हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जो आप उनको फ़ोटो सेंड कर रहे हैं उसमें आपने गंजपन करवाया हुआ है, ठीक है भाई। फेसबुक का AI सिस्टम है, वो नहीं समझेगा, वो आपका रिस्ट्रिक्ट परमानेंट कर देगा, वो कहेगा नहीं ये बंदा ही कोई और है। तो ये हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी, समझ में आया। और एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों की पिक्चर, चाहे आपकी फ़ोटो हो, चाहे आपकी CNIC, चाहे आपके पासपोर्ट की तस्वीर हो, वो क्लियर फोटो होनी चाहिए। ब्लरी तस्वीर डालोगे तब भी वो ओपन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जब बिजनेस मैनेजर बनाना है तो बिजनेस इन्फो लास्ट पे आ रहा होता है, उस पर अपनी मेल डालें और मेल को वेरीफाई करें, और अपना नंबर भी वो आपसे पूछ रहा होता है फेसबुक पेज में भी, और बिजनेस मैनेजर का जब अकाउंट की रिक्वेस्ट रिव्यू डालते हैं उस पर भी आप लोग क्या करें, उस पर भी अपना नंबर प्रोवाइड करें उसको लाजमी, ठीक है। कोई डरने घबराने की बात नहीं है। मार्क ज़करबर्ग आपके घर आके या पाकिस्तानियों की तरह आपको बार बार टेक्स्ट करके मैसेज करके हेलो हाय नहीं करेगा। लास्ट और आखिरी पॉइंट ये है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोगों की लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अपनी प्रोफाइल की फेसबुक की 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी ऑन करें। उससे पता चलता है फेसबुक को कि यार अथेंटिक बंदा है, सिक्योरिटी चाहता है अपनी चीज़ों की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, और स्पेशली आखिर के 4-5 जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मेन वजह है जिसकी वजह से आपका बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अगर आप चीज़ें नहीं डालते। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, होपफुली आपको समझ आए होंगे, और मे भी आपको ये बहुत ही मामूली चीज़ें लग रही हों, लेकिन आप YouTube पे सर्च कर लो, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और ये बड़ी मेहनत से मैंने चीज़ें फाइंड की हैं, गलतियाँ कर करके मुझे पता चला है कि अच्छा ये काम नहीं करने। स्टार्ट में मैं भी ऐसे ही करता था, फ़ोटो कोई और लगा दी, जब आईडी कार्ड मांगा तो आईडी कार्ड तो खैर मैं अपना ही सेंड करता था, लेकिन उसके साथ जब वो तस्वीर मांगते थे तो मैं कोई और सेंड करता था, और AI सिस्टम मुझे पकड़ लेता था और मेरा बिज़नेस मैनेजर बैन कर देता था। तो स्टार्ट में मेरे तकरीबन 8 से 10 बिज़नेस मैनेजर बैन हुए हैं। तो इस बात को काइंडली आप अंडरस्टैंड करो कि ये हरकतें ना करो। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस मैनेजर नहीं बन रहा, किसी वजह से कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो बेहतर है कि किसी और से बनवा लो, क्योंकि अगर आप 2-3 बिज़नेस मैनेजर बैन करते हो तो वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप नया बिज़नेस मैनेजर नहीं बना सकते, ठीक हो गया। तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं आपको बिज़नेस मैनेजर बना दूंगा। जो सर्विसेज हैं हम ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे इस टाइम चल रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गाइडेंस के लिए मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप का, और वो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अपने इस चैनल का भी लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।